नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव में। स्टूडेंट अब जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोदी में मैं इस समय रामचरितमानस के जितने भी सातों सोपान हैं, कांड हैं, उस पे आजकल चर्चा कर रही हूँ और उसका कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के लिए और क्यों ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है एंड अगेन इट्स अ पार्ट्स ऑफ एनईपी सिलेबस जो कि शायद हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है अयोध्या कांड ऑफ रामचरितमानस यानी कि रामचरितमानस के जो अलग अलग सोपान है उसमें से एक सोपान है आपका अयोध्या कांड जिसमें कि अयोध्या के विषय में सारी चीजें बताई जाती हैं क्या खूबी थी राम राज्य की और कैसे सारी चीजें व्यवस्थित थी वो सारी चीजें आपको इस कांड में देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अयोध्या कांड जो है वो आपके रामचरितमानस का सेकंड बुक है यानी कि सेकंड कांड है जिसमें जो मेन पर्पस है अयोध्या कांड इज द सेकंड बुक ऑफ द रामचरितमानस एंड फोकस ऑन द इवेंट इन अयोध्या दैट लीड टू द coronation of Ram being postponed and his subsequent exile। तो बेसिक आपको जैसे कि पता ही है राम जी को राज्याभिषेक होना था लेकिन वो पोस्टपोन किया गया और उस पोस्टपोन के साथ साथ उनको वनवास भेजा गया यहाँ से ये जो कांड है वो आरंभ होता है। इट डिटेल्स किंग दशरथ promises to queen Kaikeyi which she used through Manthra's influence to demand Ram's 14 years exile and the crowning of her son Bharat। The Kant explore themes of duty, sacrifice, duties है इसमें देखने को मिलती है, sacrifices देखने को मिलते हैं, family relationship देखने को मिलती है, ending with Ram, Sita and Lakshman leaving for the forest and Dashrath laying from grief। तो बेसिकली जो ये पूरा कांड है उसमें जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि जो राम थे उनका राज्याभिषेक होना था लेकिन वो पोस्टपोन किया जाता है और उसके पीछे रीजन जैसा कि हम सबको पता ही है कि मंथरा के कहने पे कैकेयी का जो मन था वो बदलता है और उसने राजा दशरथ से अपने दो वचन मांग लेती है और उन दो वचन ये रहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा जाए और दूसरा ये था कि भरत को अयोध्या की गद्दी दी जाए यानी कि उनको क्राउन पहनाया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अयोध्या कांड और इसमें जो मेन चीजें आपको देखने को मिलती है यानी कि जो थीम आपको देखने को मिलती है वो आपको ड्यूटी यानी कि कर्तव्य कैसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे सर्वोपरि, सेक्रीफाइस त्याग कितनी बड़ी चीज होती है भले आप किसी भी लेवल पे हो, एंड फैमिली रिलेशनशिप यानी कि परिवार के जो संबंध है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके दिए गए वचनों की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अयोध्या के कौन कौन से की इवेंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपरेशन फॉर कोरोनेशन यानी कि जो कांड था इट्स बीइंग्स विद द प्रिपरेशन ऑफ राम कोरोनेशन एज द प्रिंस ऑफ अयोध्या। अयोध्या के राजा के तौर पे उनको राज्याभिषेक होना था तो वहां से इसकी प्रिपरेशन शुरू होती है और फिर कहीं ना कहीं कैकेयी जो अपने दो वरदान हैं वो मांगती हैं टू बून्स। क्वीन कैकेयी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मेड मंत्रा आस्किंग किंग दशरथ फॉर टू boons he had previously promised her, जो कि उन्होंने पूर्व में उनसे प्रॉमिस किया था उनको मांगती हैं और वो इन्फ्लुएंस्ड होती है अपनी जो दासी थी मंत्रा से। तो राम exile, the boons are revealed to the Ram's 14 years exile to the forest and crowning Bharat as the new king। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 14 वर्ष का वनवास पहला उनका वरदान उन्होंने वचन मांगा था और दूसरा ये वचन मांगा था कि भरत को अयोध्या की गद्दी सौंपी जाए। Ram accept his father command and agree that the exile without hesitation, demonstrating his unwavering commitment to duty and righteousness। अब कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि शायद हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए वो ये है कि पिता यानी कि घर के जो भी बड़े हैं उनके द्वारा कहे गए चीजें एक कर्तव्य के तौर पे हो जाती है हमारे लिए और जो चीज सही है उसको कैसे हमें थामना है या कैसे उसे निभाना है वो हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। भले आपको आज कितनी ही बड़ी उपाधि मिल रही हो लेकिन अगर आपको उसी क्षण अगर कुछ ऐसा पता चलता है जिससे कि जो कि एक कर्तव्य के अंतर्गत आता है तो हमें उसे अपनाना है ना कि उस लग्जरी को। तो ये चीज हमें ये कांड सिखाता है।
इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है कि इसी कांड के दौरान जो राजा दशरथ थे उनकी डेथ हो जाती है। किंग दशरथ हार्ट ब्रोकन बाय हिज सन्स डिपार्चर डाइज ऑफ ग्रीफ, और वो कहीं ना कहीं उसके वियोग में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी इस कांड का एक पार्ट है। भरत रिटर्न, भरत जब वापस आते हैं अपॉन लर्निंग द इवेंट, और उन्हें सारी चीजों के बारे में जब जानकारी होती है मैटरनल होम से जब वो वापस आते हैं, तो ही appalled by his mother's action, और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि उनके मदर ने ऐसा ये जो कार्य किया है ये कितना ही मतलब एक तरीके से शर्म वाली चीजें हैं। तो इन्हें ये चीज बहुत बुरा लगती है, और कहीं ना कहीं फिर वहां पे हमें भरत की लॉयल्टी देखने को मिलती है। भरत रिजेक्टेड द थ्रोन एंड डिसाइडेड टू फॉलो राम टू द फॉरेस्ट, carrying his wooden sandal as a symbol of his respect for his elder brother decision. तो जबकि उन्हें राज्य मिल जाता, चाहते तो वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज रिजेक्ट किया और राम के पीछे वो गए वनवास जंगलों में गए और उनसे विनती करी कि वो वापस आ जाए, लेकिन राम को अपने कर्तव्य का पालन करना था, ड्यूटी निभानी थी। वो वापस नहीं आए, तो उनके सिंबल के तौर पे, उनके एक तरीके से उनकी याद के तौर पे वो उनकी खड़ाऊ लेके आते हैं और उस खड़ाऊ को उस राज्य जो अयोध्या की राजगद्दी थी वहां पे रखते हैं, और उसको अपना भाई मानते हुए फिर वो कहीं ना कहीं उस जगह ना रह के, वो रहते कुटिया में थे, लेकिन वो फिर अयोध्या की देखभाल उन्होंने करनी शुरू करी। लेकिन यहाँ पे भी हमें लॉयल्टी ये देखने को मिलती है कि भाई भले इतना दूर था, चाहते तो वो गद्दी ले सकते थे, उन्हें पूरा ऑफर था, लेकिन नहीं, जो चीज कर्तव्य ने निश्चित कर दी है, जो चीज विधि ने निश्चित कर दी है, उसको भरत ने अपनाया। तो सारी चीजों का जो थीम है, सिग्निफिकेंस है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं इन सिग्निफिकेंस को हमें अपने लाइफ में अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस 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 समाज में हम जी रहे हैं, जब समाज में जो चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं, वो हमें किस डायरेक्शन या दिशा में ले जा रही है, हमें उसका जानकारी नहीं है। तो ये जो भी हमारे एपिक्स हैं, हमारी जो महाकाव्य हैं, वो हमें जीवन के विभिन्न संघर्षों से कैसे निकल के आना है, कैसे राइट पाथ को चूज करना है, वो सारी जानकारी हमें देता है। तो सबसे पहली जो थीम है इसकी वो है धर्म एंड ड्यूटी। अ सेंट्रल थीम इज राम्स adherence to dharma, righteousness, which compel him to fulfill his father's promises and leave the kingdom. पिताजी के दिए गए वचन को कैसे मुझे निभाना है, और कैसे मुझे राज्य की सारी सुख सुविधाएं छोड़नी है, वो ड्यूटी हमें राम से सीखनी है। यानी कि आपके पास जितनी भी दौलत है, लेकिन अगर वो गलत का साथ दे रही है तो हमें वो नहीं अपनाना है। सेक्रीफाइसेस एंड सेल्फलेसनेस, खुद को त्यागना और त्याग जो है वो हमें इसमें से देखने को मिलता है। द कांड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस as demonstrated by Ram's willingness to give up his kingdom for his father's honor. पिता के सम्मान के लिए सेक्रीफाइस, त्याग करना, क्योंकि पिताजी ने वचन दे रखे थे माता को और माता ने वो वचन मांगे हैं, तो उन दोनों में कलेश ना हो और सही बात को सही तरीके से सिद्ध किया जाए, इन सब चीजों के लिए राम ने वो 14 साल का जो सेक्रीफाइस था वो अपनाया और उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दरकिनार किया। लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, द कैरेक्टर ऑफ सीता एंड लक्ष्मण शो देयर अनवेवरिंग लॉयल्टी ऑफ राम इवन फॉलो हिम इनटू एग्जाइल। सीता ने पति के प्रति, लक्ष्मण ने भाई के प्रति जो समर्पण दिखाया है, वो 14 साल तक साथ रहने का जो समर्पण दिखाया है, वो लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी हमें देखने को मिलती है इसमें। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैनिपुलेशन, द स्टोरी इलस्ट्रेटेड द डिस्ट्रक्शन consequences of manipulation and greed through the action of Cacaeus and Manthra. तो जो मैनिपुलेशन यानी कि भड़काऊपना, या कैसे चीजें एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके बदल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, वो सारी भी सिग्निफिकेंसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अयोध्या कांड स्टूडेंट्स, अ वेरी सिंपल कांड, बट कहीं ना कहीं यही डायरेक्शन चेंज करता है पूरे रामचरितमानस का, और यही हमें बताता है कैसे हमें लग्जरी छोड़ के सादे जीवन में आना चाहिए। परिस्थितियां जब आपसे डिमांड करती हैं, तो ये सारी चीजें हमें सीखने की है हमारे जीवन में, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है और हमें सत्य के ही राह पे चलना चाहिए, ये सिखाता है। तो आई होप स्टूडेंट अयोध्या कांड आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें अगेन मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे साथ जिंदगी भर चलने वाली हैं। तो इसे हम अपनाएं और लोगों को भी अपनाने की कोशिश करें जो हमें बिलोंगिंग्स हैं। तब तक आप अपना ख्याल
ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।